नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो का कंटेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि आज का जो-जो कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लेवल्स में बन रहा है। और ये सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस भी मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन करिए। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को प्लीज़ एज़ ए रिकमेंडेशन मत समझना, एज़ ए आप एजुकेशन पर्पज़ में स्टडी करना। और अगर आपको लगे कि हाँ सही में इस कंपनी के ऊपर कुछ पोटेंशियल बन सकता है, कुछ ट्रेड बन सकता है, तो उसके ऊपर आप ट्रेड लेने के लिए ज़रूर सोचिए और वो भी आपके रिस्क के हिसाब से, मेरे रिस्क के हिसाब से नहीं है। मैं खुद का रिस्क लेना जानता हूँ और आपके हिसाब से रिस्क लीजिए क्योंकि मेरा वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता, सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में होते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इसके ऊपर इन डेप्थ एक इंडिविजुअली में एक आपको वीडियो बना के दिया था और बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा और बहुत सारे प्यार प्यार भी आपने दिया। और मैं चाहता हूँ इस तरीके से आप कुछ कंपनीज के ऊपर एक मतलब कमेंट्स करें। आपको जिसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। और आज मैं जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा वो कंपनी बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैं बहुत बुलिश हूँ। और क्यों बुलिश हूँ उसके पीछे कारण भी है। आप सभी जानते हैं G20 ऑलमोस्ट इंडिया सबमिट कर चुके हैं और G20 का जो इम्पैक्ट है वो अपकमिंग कुछ ईयर्स में आपको दिखेगा क्योंकि G20 बहुत सारे मतलब कंट्रीज यही सोच रहे थे कि G20 मतलब फेल हो जाएगा। G20 मतलब इंडिया सक्सेसफुली कर नहीं पाएंगे और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था और वो चैलेंज एक्सेप्ट भी किया और अच्छी तरीके से G20 कंप्लीट भी किए और G20 के माध्यम से बहुत सारे डील्स भी हुआ और जिस डील के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस भी और बहुत सारे मतलब इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा। तो उस सारे इकोनॉमिकली ग्रोथ अगर होगा तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसके ऊपर होगा? बैंकिंग सेक्टर में। चाहे वो पीएसयू बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, हर कोई बैंक कैटेगरी के और फाइनेंस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने वाला है। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ बैंकिंग कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि मुझे ये भी कमेंट्स आया कि सर पीएसयू बैंक के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? देखिए पीएसयू बैंक के ऊपर मैंने एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्डिंग्स नहीं रखा। मैं जब-जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं इसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बहुत शानदार लेवल का ट्रेड बना था। और आपने मेरे पहले से वो इन डेप्थ वीडियो आखिर आपने देखे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि वहाँ पे मुझे मतलब वहाँ पे मैं सारे जानकारी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 1,07,000 करोड़ के आसपास। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। एसबीआई के बाद इस कंपनी का नाम ही देखने को मिलेगा। कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इसका पी रेशियो हमेशा सस्ते दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी का बुक वैल्यू और कंपनी का करंट प्राइस सेम टू सेम लेवल है। इसका मतलब हाई पोटेंशियल है इस कंपनी में अपकमिंग कुछ टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने के लिए। और कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूँ, कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 12% के आसपास है। और कंपनी का जो फ्रेश मतलब फ्री कैश फ्लो है वो आपको नेगेटिव दिख रहा है। आपको नेगेटिव जरूर दिखेगा क्योंकि गवर मतलब कंपनी बैंकिंग कंपनी है, उसका काम है पहले लोन लेना उसके बाद लोन देना और हाथ में अगर कोई पैसा पड़े हुए है उस पैसे को वो लोन के हिसाब से ही जरूर बांटेंगे। तो कंपनी का एनुअली इनकम भी शानदार है। अगर 2 पॉइंट्स आपको सबसे अच्छा लगेगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। ध्यान से इस चीज़ को देखना। कंपनी के पिछले साल में कंपनी का सेल्स कितना था? 20,000 करोड़ का। और इस बार कितना सेल हुआ? 28,000 करोड़ का। इंटरेस्ट भी पेमेंट किया और उसके बाद एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। सब कुछ करने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हुआ? कंपनी का 1900 करोड़ से डायरेक्टली बढ़ चुके हैं 4,400 करोड़ के आसपास। और अच्छी बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी का परसेंटेज वाइज अगर मैं एनपीए के बारे में बात करूँ तो नेट एनपीए जो है वो देखिए पहले कितना था? 6.226% के आसपास था और आज कितना है? आज है 3.51। इसका मतलब एनपीए को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। एनपीए का परसेंटेज, सॉरी, मैं ये जो डेटा आपको दिखा था वो ग्रॉस एनपीए को दिखा दिया। नेट एनपीए के बारे में बात करूँ, मैं एक बार आपको यहाँ पे मार्किंग करना चाहता हूँ और मैं वो क्लियर हो जाएगा। हाँ अभी ठीक है। देखिए कितना था? 1.58। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 8.89 और इस बार कितना बना? 0.78। इसका मतलब खुद का जो एनपीए है, मार्केट से जो पैसा उठाने का जो नजरिया है
वो पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया। जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी मार्केट में एनपीए को मेंटेन नहीं कर पाता था, इस बार कंपनी अच्छी तरीके से एनपीए को मेंटेन किए और इसी के कारण की वजह से अपकमिंग कुछ ईयर्स में मुझे लगता है इस कंपनी में हाई ग्रोथ होने वाला है। और दूसरी बात कंपनी का देखिए, बोरिंग्स भी लगातार बढ़ते चले गए। इसका मतलब कंपनी ज़्यादा लोन बाँट रहे कस्टमर को और ज़्यादा लोन बाँट रहे मतलब उस पैसे को वो एज़ ए इंटरेस्ट पर्पस में अच्छा खासा पैसा कमा पाएँगे। और कंपनीज़ के सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखेंगे तो कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ता चला गया, कंपनी का रिज़र्व भी ग्रोथ हुआ, कंपनी का फिक्स एसेट भी ग्रोथ हुआ। तो इसीलिए एज़ ए इन्वेस्टर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एफएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं था, मगर एफएस ने होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। डीएस के पास होल्डिंग्स पहले जितना था उतना ही है। पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स था, वो क्या किया, कम कर दिया। तो जब पब्लिक को रहना चाहिए था, तब वो माल बेचकर भाग रहा है। जब पब्लिक को बेचना चाहिए था, तब वो माल खरीदारी कर रहा है। यही गलती करते हैं, तो आप भी ऐसी गलती मत करिए। देखिए, आप भी पब्लिक हैं, मैं भी पब्लिक हूँ, मगर सोच अगर इंस्टीट्यूशन के जैसा रखेंगे, तो आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। एज़ अ डिलीवरी के रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ मतलब डेज़ में देखेंगे, तो धीरे-धीरे करके डिलीवरी यहाँ पे उठाया जा रहा है। अगर यही चीज़ को मैं एज़ ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे शोल्डर और बिग हेड बनने के बाद, यहाँ पे देखिए ध्यान से इस चीज़ को देखना, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। तो मेरा एंटी लेवल इस जगह पे है और देखिए एंटी लेवल से मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे एंटी लेवल से इसका जो टारगेट बन रहा है, वो टारगेट कुछ इस तरीके से एक लंबा टारगेट होगा और वो टारगेट कहाँ तक होगा, 360 रुपीज़ के आसपास। और इस टारगेट का जो परसेंटेज है वो 82% के आसपास है। अगर मुझे टारगेट अगर 2 साल में भी मिले ना, तो भी मुझे मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो एवरेज रिटर्न 40% के आसपास मिलेगा। तो ये हर साल में 40% का रिटर्न मिलना कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके हिसाब से अगर कम है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड। तो अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड जो है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज के साथ-साथ कंपनी देखा जाए तो इथाइल एंड प्रोपाइल के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल्स है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी है और इस कंपनी के अगर कंपटीटर के हिसाब से बात करें तो कंपनी के जो कंपटीटर्स है उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है और कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखा दूँ तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखेगा। कंपनी का आरओसी बेस्ट है, कंपनी का एनुअली इनकम भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, कर्जा ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। हाँ, कैश नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी के जो हाथ में पैसा था, उस पैसे को वो कंपनी क्या किया, रीयूज़ किया और इस रीयूज़ करने के कारण कंपनी का हाथ में पैसा नेगेटिव में दिखाया। तो कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, पिछली बार का जो रिजल्ट था, इस बार वो रिजल्ट मतलब सेल्स जो है वो कम हो गया क्योंकि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं और जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारे कंपनी को मतलब सारे कंपनीज को आज सेल्स में डाउन देखने को मिला और इस सेल्स डाउन हर टाइम नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल फिर से वो कंपनी खड़ा हो पाएंगे और इस तरीके से कंपनी सेल्स को मेंटेन करने के बाद जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया, पिछले बार 82 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 50 करोड़ बन चुके हैं। तो प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट आया क्योंकि सेल्स कम हुआ तो प्रॉफिट में तो इम्पैक्ट आएगा क्योंकि एक्सपेंस तो कम नहीं होगा, एक्सपेंस तो कंटिन्यू होगा। उसके साथ-साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ रहा है, टैक्सेशन भी देना पड़ रहा है और डिप्रिसिएशन भी देना पड़ रहा है। तो सब कुछ देने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, वो थोड़ा-सा मार्जिन में कम देखने को मिला और इसी के चलते हुए कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास छोटा-मोटा होल्डिंग्स है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है और कंपनी छोटा है तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं उठाया। अगर इसी चीज़ को मैं एज़ अ डिलीवरी की रिपोर्ट के हिसाब से देखा तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंटिन्यूअसली बाइंग होता जा रहा है। और कंटिन्यूअसली जो बाइंग हो रहा है वो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अच्छा खासा बाइंग होने के कारण शेयर के ऊपर क्या सही में जाम होने का नजरिया देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन करके रखा हो। पहले जो लेवल्स है मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टारगेट है वो इस लेवल तक रहेगा क्योंकि इसी लेवल को वो बार बार रिटेस्ट किया और यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से रिटेस्ट किया और देखिए एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद क्रैश। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे बहुत दिनों तक यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक ब्रेकआउट किया। तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई मतलब ब्रेकआउट होता है कोई भी रेजिस्टेंस का, उसके बाद रिट्रेसमेंट चाहिए, उसके बाद एंट्री चाहिए। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो मैं एंट्री जरूर लूंगा जब इस 200 डेज ईएमए के ऊपर कोई भी क्लोजिंग दे,
तब मैं एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा और एक छोटा-मोटा टारगेट है, तो छोटा क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा और एक बड़ा-सा कोई टारगेट बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर पेशेंस के साथ बने रहना ही ठीक होगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। इस कंपनी लगातार-लगातार हाई करते जा रहा है और कंटिन्यूअसली हाई करने का कारण भी है क्योंकि जब अ, निफ्टी लगातार हाई करते जा रहा है, निफ्टी आज टॉप लेवल में है और साथ ही साथ सेंसेक्स भी टॉप लेवल में है। तो उस टाइम में बीएससी, एनएससी अगर हर एनएससी में तो अभी तक लिस्टिंग नहीं है, तो एनएससी भी अगर लिस्टिंग होता तो आज टॉप रेंज में देखने को मिलता। मैं बहुत दिनों से आपको चीख-चीख कर यही बोल रहा था कि इंडेक्स का मत सॉरी एक्सचेंज का जो ग्रोथ है वो अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सचेंज के माध्यम से हर कुछ ट्रेड होते हैं। तो जब कोई मार्केट बुल रन में होते हैं, आप एक बात समझ लीजिए, जब मार्केट बुल रन होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करने के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज आईपीओ लेके आते हैं। तो जब इतने सारे मार्केट्स में इन्वॉल्व हो तब हर कंपनीज का ग्रोथ तो होगा ही ना, तो ये बात आपको समझना चाहिए। तो बीएससी के ऊपर मैं बहुत दिनों से चीख-चीख कर आपको बोल रहा था कि इस कंपनी के ऊपर बहुत बार अपॉर्च्युनिटी भी दिया और उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा मैंने तो उठाया। आपने अगर उठाया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और मैं आपको कौन-सा लेवल में ट्रेड दिया था, मतलब मैं ट्रेड आपको सिखाने के लिए बताया था, वो मैं आपको दिखाऊँगा। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 17,000 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप कितना गिर गया था, अभी मार्केट कैप ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का करंट प्राइस बढ़ गया और कंपनी का नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया जाए करंट प्राइस को तो बन जाते हैं मार्केट कैप। तो कंपनीज का जो पी रेशियो है अभी पीक लेवल में है। कंपनी का पी रेशियो कितना हाई है मैं आपको एक बार आपको मेंशन कर दूं। उससे पहले चार्ट पैटर्न देख लीजिए किस तरीके से कंपनी के ऊपर धमाका हुआ था। जब इस रेंज में था तब से मैं आपको वीडियो बना के बता रहा था कि कंपनी के अपकमिंग कुछ टाइम्स में एक धमाका दिखेगा और वो दिखा भी यहाँ पे। तो कंपनी की यहाँ पे प्राइस कितना था सिर्फ 400 रुपीज के आसपास और आज कितना चल रहा है 1300 रुपीज के आसपास। तो ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स कंपनी रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो कंपनीज के ऊपर जो पी रेशियो है उसके बारे में बात करो तो कंटिन्यूसली पी रेशियो भी ग्रोथ हो रहा है और इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 25 के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो कितना है अभी 70 के आसपास है। इसका मतलब हाई पी रेशियो में देखने को मिला है और इसी हाई पी रेशियो के ऊपर कंपनी का सेल्स किस तरीके से हुआ वो देखना जरूरी है। देखिए कंटिन्यूसली कंपनी खुद का सेल्स को भी इंक्रीज करते गया, ऐसे नहीं कि कंपनी सेल्स नहीं किया और कंपनी भागते जा रहा है। सेल्स भी इंक्रीज हुआ और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है करीबन 606 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर इतना प्रॉफिट क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी के एक आदास इनकम से भी प्रॉफिट मिला। मैं छोड़ ही देता हूँ आदास इनकम को, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सेल्स माइनस एक्सपेंस करके देखने को मिलता है, वहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो कंपनी में अपकमिंग ईयर्स में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। इसलिए शायद आज इन्वेस्टर भी अच्छा खासा होल्डिंग्स किए और कंटिन्यूसली देखिए इसके ऊपर डिलीवरी किस तरीके से उठाया गया, कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है और इस बेसिस में देखा है तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है। पहले एक शानदार तरीके से एक लेवल मेंशन किया था, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और यहाँ पे देखिए टारगेट कुछ इस तरीके से इजीली दिया और कितने जल्द से जल्द टारगेट दिया वो भी देख सकते हैं। अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 डेज में 42% का टारगेट यहाँ पे मिल चुके थे। मेरे एंट्री लेवल से इस तरीके से टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ था। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई एंट्री लेवल्स पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी कंपनी बुल रन में है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है आईईएल। तो आईईएल लिमिटेड जो है वो कुछ इस तरीके से कोविड के बाद अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है। हमेशा कंपनी अपर सर्किट नहीं तो लोअर सर्किट ऊपर काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है तो उस बेनिफिट के चक्कर में कंपनी के ऊपर डायरेक्टली निवेश मत कर लेना क्योंकि कंपनी आपको एक के बदले 10,000 स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो 25 तारीख को आपका स्प्लिट मिलेगा और इस स्प्लिट के खुशी में कंपनी के ऊपर निवेश मत कर लीजिएगा क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, ऑपरेटर गेम है इसका। तो ऑपरेटर इसको मतलब ऑपरेट कर रहा है तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर फंस सकते हैं। तो प्लीज़ संभल के काम करिएगा। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और कोई भी मैं ट्रेड भी नहीं लिया और सिर्फ आपको मैं बोनस के मतलब जो डेटा है रिपोर्ट जो आया है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आप समझदारी से काम लीजिएगा।
तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।